बेटा सुबह पिकले दुख दीना हिक जीवन रघुनाथ बिहीरा। बेटा राम, तुमने क्या किया? आज मेरा जीवन तुम्हारे बगैर बेकार हो गया, बेकार हो गया। मर्ग में अब सर झुका आज होना हृदय होते दुई दो। सुमंत, आज तूने कितना बढ़िया अवसर को दिया। श्री राम के साथ पर में नहीं जा पाया, नहीं जा पाया। है सुमंत, आज तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े के पूछी है जवाई लखन महतारी कई हो कवन सदेश सुखा। जिस समय हम अयोध्या जाएंगे, वो लक्ष्मण की माता पूछेगी, तुम्हें मेरा बेटा लक्ष्मण कहाँ है? मेरा बेटा लक्ष्मण कहाँ है? तो क्या उत्तर दूंगा, क्या उत्तर दूंगा? पूछी है जवाई दुखित सब माता कहब काहे मैं ताही विधाता। जब तीनों माताएं दौड़ी दौड़ी हमारे पास में आएगी, मेरा बेटा राम कहाँ है? मेरा बेटा लक्ष्मण कहाँ है? पुत्र बधू सीता कहाँ है? तो उन्हें क्या उत्तर दूंगा, क्या उत्तर दूंगा? हे विधाता, कुछ समझ में नहीं आता। पूछी है जवाई राय दुख दीना पूछी है जवाई राय दुख दीना जीवन दास रघुनाथ अधीना जीवन दास रघुनाथ अधीना। जब महाराज सुनेंगे कि मंत्री सुमंत वापिस आ गया, मैं उनके पास में जाऊंगा। वो पूछेंगे, हमारा बेटा राम कहाँ है? जिनका जीवन राम के ऊपर आधीन है, तो क्या कहूंगा? इस खाली रथ को लेकर के, इस खाली रथ को लेकर के किस तरह अवधपुर जाऊंगा? वो प्रजल पूछेगा राम कहाँ? तो क्या कह के समझाऊंगा? जब रथ में ने दृष्टि आया बेटा, तो गौतम का राम बचाएगी। वो राम की माता राम बना गई की भार रमाएगी। बड़ी देर भई बड़ी देर भई कब लोगी खबर मेरे राम कभी लोगे खबर मेरे राम चलते चलते मेरे पगहारे चलते चलते मेरे पगहारे आई गाओ जीवन की शाम कब लोगे खबर मेरे राम बड़ी देर भाई बड़ी देर भाई
पहुंचाई और देख सची बेगति गयो सुखाई, गयो सुखाई। ये क्या देख रहा हूं? मैं प्रभु को चित्रकूट पर छोड़कर आ रहा हूं, लेकिन महामंत्री जी क्या अवस्था में पड़े। किसान तुम राम वापस आए नहीं और ये कहां छोड़कर आ गए हो किसान? महामंत्री जी, मैं इस समय प्रभु को चित्रकूट पर छोड़कर आ रहा हूं, लेकिन आप तो पंडित जी ज्ञानी हैं, इस प्रकार से आप दुखी हो रहे हैं। आप अयोध्या जाइए और ये महाराज चक्रवर्ती को समाचार सुनाइए। जाइए आप, चलिए कुछ दूर तक मैं आपको अयोध्या तक छोड़ देता हूँ। यही विधि करत पंथ पछतावा, यही विधि करत पंथ पछतावा, तब साथी तुरंत रखवावा, तब साथी तुरंत रखवावा। प्रणाम महामंत्री जी। अब अच्छा बैठ बिटप तर दिवस गवावा, साझ भई तब अवसर पावा। इस समय हम अयोध्यापुरी नहीं जाएंगे, शाम काल हो जाएगी जब हम नगर में प्रवेश करेंगे। इसी जगह भगवान भास्कर को डूबने में थोड़ा सा विलंब था। मंत्री जी ने सोचा अगर अभी जाऊंगा तो सारे नगर पूर्ववासी राम की कुशलता पूछेंगे, इसलिए जब सायंकाल यानी थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा उस समय मैं अयोध्या में प्रवेश करूंगा, लेकिन नहीं बच सके प्रजा की नजरों से। आवाज है प्रवेश अधियारे, पैठ भवन रथ राख दुआर, का सही दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या ग्रह गयऊ लवा। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस समय महाराज कौन से महलों में हैं? आइए सीता से उनके पास ले चले। मैं आपको ले चलता हूँ इस समय महाराज महारानी कौशल्या जी के भवन में। आइए। देख सचिव जय जीव कहे और कीन से दंड प्रणाम। महाराज प्रणाम। सुनते उठो व्याकुल नृपत और कहो सुमंत कहा सुमंत आओ, सुमंत आओ, आओ सुमंत, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आओ 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 सुमंत, कुशल तो है? मेरा बेटा राम कुशल से तो है। आने हो फेर की बनगी सिधाए, सुनत सचिव लोचनो जलो छाए। बोलो सुमंत बोलो, मैं ये क्या देख रहा हूँ कि तुम कुछ कहने के लिए जा रहे हो लेकिन कह नहीं पा रहे। सुमंत कह नहीं पा रहे हो। तुम्हारे ये होठ थर थर कांप रहे। सुमंत बोलो, बोलते क्यों नहीं? सुमंत के मेरा बेटा राम अयोध्या के लिए वापस
सुनि मन भयो न हर्ष हरा। मेरे बचपन के सखा सुमंत जब मैंने अयोध्या का राज देने की घोषणा की, मेरे बेटा राम को पता चला कि पिताजी मुझे अयोध्या का राज देना चाहते हैं। उसके हृदय में जरा भी हर्ष नहीं हुआ, जरा भी खुशी नहीं हुई। और जब उसने सुना कि पिताजी ने मुझे वनवास दे दिया है, तो सुगंध उसके हृदय में जरा भी दुख नहीं हुआ। सोचत बिछुरत गए न प्राणा, वो पापी जगे मोही समान। ऐसे आज्ञाकारी के पुत्र के बिछड़ते हुए इस पापी शरीर से प्राण नहीं निकले, सुमंत प्राण नहीं निकले। सचिव धीर धर सुमंत कहे बलवानी, महाराज तुमो पंडित ज्ञान। आप कैसी बातें कर रहे हो? आप तो बड़े ही ज्ञानवान हो। श्रेष्ठ पंडित को मैं आपकी जानू गिनती होती वास तमसा भयो, दूसर सुर सर तीर, और नहाए रहे जल पानी करी, सिय समेत दो। हम तीनों प्राणियों ने तमसा नदी के पास में किया, फिर शरीर मैदानी में स्नान करके जलपान करके भी रहे थे। मटकीन बहुत सिगकाई, सो जामिनी सिंह रोरी गवाई। और केवल ने और निषाद राज ने बड़ी ही सेवा की। प्रात होत तभी नाम मगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुरा। और महाराज जब प्रातःकाल हुआ तो केवट से नाव मंगाकर उसमें तीनों प्राणी सवार होकर गंगा को उस पार चले गए। सूत बचन सुन देव नरी राहु, तार धरणे तारुणे राहु, कयो धरणो तारुणे राहु, कयो धरणो तारुणे राहु। तीनों प्राणी गंगा नहीं नहीं, तुम सत्य बोलो सुमंत, तुम सत्य कहते हो। मेरा बेटा राम मनु को चला गया, बन के लिए चले गए। मेरा राम मनु को चला गया।
मंत्री सुमंत, क्या सचमुच गया मनों को राम? अरे नहीं सही ऐसा भी कहीं जाता रहा तमाम, आते ही हमने सीखा था ये तेरा है ये मेरा है। जाने से पहले देख रहे बस चिड़िया रहने बसेरा है। सामान सलाह के जितने हैं वो सब यही रखे रह जाते हैं। यात्री रीते हाथों आकर रीते ही हाथों जाते। ये कौन है? कौन है ये? कौन है ये? कोई नहीं मारा है। नहीं आपका बहन है महाराज। एक छोटी सी मालिका की ओर से ये 20 रुपए की राशि है चलते हुए 10 रुपए। हे नाथ, कुछ भी तो नहीं है, आपका बहन है, कोई नहीं है, कोई नहीं है नाथ। कौशल्य ही सभी कथा सुनो। कोई नहीं है? हाँ हाँ स्वामी, आपका वहम है। ये मेरा भ्रम है। अवश्य। लेकिन ये काली काली प्रतिछाया तो अभी मुझे दिखाई दे रही है। मंत्री सुमंत, प्रिय कौशल्य महाराज, मुझे आज बहुत पुरानी बात याद आ गई है। एक समय की बात है, मैं सेनागार में सैन हो रहा था। श्वेत वर्ण के सर्प ने आकर के मेरी बाई भुजा को डस लिया। फिर क्या हुआ स्वामी? अमंगल का शीर्षक जानकर के मैं गुरुदेव के पास में गया तो गुरुदेव ने मुझसे कहा कि राजन, तुम्हारे राज्य के मृग हैं वो वृद्ध हो चुके हैं, उनसे चला फिरा नहीं जाता है, इसलिए वो तुम्हें स्वप्न दे रहे हैं। तुम ऐसा करो, शिकार खेलने के लिए जाओ और वृद्ध मृगों का शिकार करो। गुरुदेव की आज्ञा मान करके मैं शिकार खेलने के लिए गया। फिर क्या हुआ? सुबह से शाम तक मैंने शिकार को खोजा, लेकिन मुझे कोई शिकार नहीं मिली। जब संध्या समय का वक्त हो गया तो मैंने सोचा कि यदि बिना शिकार किए मैं अयोध्या के लिए वापस जाता हूं तो ये क्षत्रिय का कर्तव्य नहीं है। इन विचारों को लेकर के मैं एक पेड़ की आड़ में सरयू नदी के किनारे छुप करके बैठ गया। फिर क्या हुआ स्वामी? मैंने सोचा कि सुबह के प्यासे नग शाम को सरयू नदी में जल पीने के लिए अवश्य आएंगे। मंत्री सुमंत, प्रिय कौशल्य, इधर क्या होता है कि मात्र पितृ भक्त श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराते हुए वो सरयू नदी के किनारे पर लौट करके आ जाता है। अंधे माता की प्यास बुझाने के लिए सरयू में जल लेने के लिए आता है।
जैसे ही उसने जल की झाड़ी जल में डुबोई, उसमें से आवाज उत्पन्न हुई। मैंने सोचा कोई मृग पानी पी रहा है। मैंने अपना शब्द भेदी बाण छोड़ दिया और मैं शब्द भेदी बाण जाकर के स्वरूप कुमार के सीने में लग गया। फिर क्या हुआ स्वामी? माता पिता कहकर के चीखने लग गया, चिल्लाने लग गया। जब मैंने उसकी आवाज सुनी तो मैं दौड़ करके वहां गया। मैंने देखा कि खून से लथपथ स्वर्ण कुमार छटपटा रहा है। मैंने उसको गोदी में उठाया। स्वर्ण कुमार से मैंने कहा, स्वर्ण कुमार आंखें खोलो, आंखें खोलो। स्वर्ण कुमार, तुम्हारा हत्या करने वाला पापी दशरथ हूं मैं। स्वर्ण कुमार ने मुझसे कहा कि राजा दशरथ प्रणाम, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। तुमने तो मुझे शिकार के धोखे में मारा है, लेकिन आज तक में जिया तो अपने माता पिता की सेवा में, और आज मर रहा हूं तो अपने माता पिता की सेवा में। इस मृत्यु में मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा है। नहीं स्वर्ण कुमार नहीं, मैंने कहा कि मुझसे बदला ले लो। जिस बाण से मैंने तुम्हें मारा है उसी बाण से तुम मुझे खत्म कर दो। स्वर्ण कुमार, स्वर्ण कुमार ने कहा नहीं। मैंने कहा मुझसे कोई सेवा ले लो। स्वर्ण कुमार ने मुझसे कहा कि सेवा ही करना चाहते हो तो मेरी अंतिम इच्छा यही है राजन के जाओ। मेरे अंधे माता पिता सरयू नदी के किनारे पर प्यासे बैठे हैं, जाकर के उनको जल पिला दो। फिर क्या हुआ? माता है मेरी श्री, पिता सब ओम। मात पिता में लीन है दास का रोग रोग। अब प्राण तो है कंठ पे, होठों पे नाम है। माता पिता को मेरा अंतिम प्रणाम है। इतना शब्द कहते ही स्वर्ण कुमार ने अपने प्राणों को त्याग दिया। फिर क्या हुआ स्वामी? कौशल्य महाराज, मरने वाले की आज्ञा पूरी करने के लिए मैं जल लेकर के अंधे माता पिता के पास गया। मैंने उनसे कहा कि माता पिता प्रणाम लो, माता पिता जल पियो। उन्होंने मुझसे कहा कौन स्वर्ण कुमार तेरा ये कंठ भारी क्यों है? लेकिन प्रिय कौशल्य
मैंने वहां झूठ नहीं बोला। झूठ मैंने क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसलिए कहते हैं कि नहीं असत्य सब पातक कुत्या, पर गिर सब होई कि कोटिक भृंगा। असत्य के सिवा कोई दूसरा पाप नहीं है। और सत्य मैंने इसलिए बोला प्रिय कि हमारे वेद पुराण कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। मैंने सत्य ही बोला कि मैं तुम्हारा सूरज कुमार नहीं हूं, बल्कि तुम्हारे पुत्र का हत्यारा पापी दशरथ हूं मैं। चीखने लगे, चिल्लाने लगे। मैंने कहा लो पिताश्री जल पियो। शांतमन ऋषि ने जल का लोटा हाथ में रख करके मुझे श्राप दिया कि ला दशरथ जल, तू क्या जल दे सकता है? अरे जीवन और मरण में तो केवल बेटा ही जल दे सकता। लेकिन आज हमारा ये श्राप है तेरे लिए कि जैसे हम पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, एक दिन तू भी पुत्र के वियोग में तड़पेगा। उन्होंने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। एक और हत्या का पाप मेरे सर पर लग गया। मैंने माता ज्ञानावती देवी से कहा सुमंत के लो मां तुम ही जल पियो। माता ज्ञानावती देवी ने मुझे श्राप दिया कि राजा दशरथ याद रखिए मेरा श्राप है तेरे लिए। जैसे कि आज मेरे पति की लाश, मेरे पुत्र की लाश पड़ी है, इनका कोई अंतिम क्रिया करने वाला भी नहीं है। याद रख दशरथ हमारा श्राप है तेरे लिए कि तेरे एक नहीं 4 पुत्र होंगे, लेकिन मरते समय तेरे पास में एक भी पुत्र नहीं होगा। आज वो दिन मेरे सामने है प्रिय महाराज कि मैं 4 पुत्रों का पिता हूं, लेकिन मेरे अंतिम समय पर कोई भी पुत्र मेरे पास नहीं। हे स्वामी आप धैर्य को धारण करें। हे नाथ यदि आप ही धैर्य छोड़ देंगे तो अयोध्या का क्या होगा? धीरज धर्म तो पाइए पारू, ना ही तो गुण है सब परिवार। अगर मंत्री हो तुम अपना काम करो। हार घुनल प्राण प्रीत, हार घुनल प्राण प्रीत, जियति बहुत दिन बीते, तुम भी जियति बहुत दिन बीते। बेटा राम तुम्हारे बिना जीते हुए तुम्हारे पिता को बहुत समय हो गया। जानकी लखन हार रघुवर,
स्थापित चित हित चातक जलोधर। मेरे आज्ञाकारी पुत्र, तुम अपने पिता की आज्ञा के लिए किस तरह से मेरी ओर देखा करते थे मेरे लाल? जैसे कि एक प्यासा पपिया बादलों की एक बूंद की ओर देखा करता था। मंत्रियों तुम अपना काम करो, रानियों तुम अपना काम करो। हे रामचंद्र, तुम 14 वर्षों वन में ही विश्राम करो। हे जुगनू की भात दीप, अरे तू क्यों धोखा दे देकर जलता है? तू जलता है तो जलता रहे, दशरथ केवल ही चलता है। संसार में परमारथ चलता, दुनिया में स्वार्थ चलता है। महलों के बाहर रथ चलता, महलों में दशरथ चलता है। राम 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 महलों की तरफ से रोने की आवाज आ रही। मालूम पड़ता महाराज दशरथ का देहांत हो चुका। महारानी कौशल्य, अपने हृदय में धैर्य को धारण करो। देखो, ये मृत्यु लोक है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चय है। संसार में जो आया उसको एक दिन अवश्य जाना पड़ता है। रहे न राजा बहुचक्रवर्ती, रही न रानी बहुरूपवती, रहे न वृक्षा जड़मूल शाखा, रहे न ब्रह्मा जिनवेद भाखा। मंत्री सुमन, ऐसा करो, किसी चतुर सेवक को एक देश भेजो, वहां पर भरत शत्रुघ्न ने यहाँ की कुशलता को सुनाना और शीघ्रता से भरत को बुलाकर लाओ। महाराज के पार्थिव शरीर को तेल की भरी हुई नाव में सुरक्षित रख दिया जाए। बहुत अच्छा। क्या लेके आया बंदे और क्या लेके जाएगा? क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा? 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा?